नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन। आज मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में जनरली हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया मंथ मनाते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि एक प्रकार से गंभीर ही है ये बीमारी। और इसको एक्चुअल में 12 जो नर्स डेज मनाया जाता है, वर्ल्ड नर्स डेज 12 मई, तो 12 मई को ही एक्चुअल में इसका फाइब्रोमाइल्जिया को मनाने का WHO ने घोषणा किया था। लेकिन उनका है कि पूरे मई महीने में आप फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में लोगों को जागरूक करें। तो इसके जवाबदारी को निभाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी लोगों के पास बहुत कम है। तो फाइब्रोमाइल्जिया में देखिए होता क्या है, पेशेंट को दर्द होता है, ऊपर के भाग में दर्द रहेगा, कंधे में दर्द जाएगा, ज्वाइंट में जहाँ तहाँ दर्द होगा, कभी कभी कमर में दर्द होगा और रेडिएट होगा, बटक के पार्ट में होगा, पूरे लोअर थाई में जाएगा, और ऐसा करके मीठा मीठा दर्द होता रहेगा। ये दर्द बहुत अतिशय नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होगा, पूरा शरीर में दर्द रहेगा। और कभी थोड़ा सा काम करने के बाद भी इतना असहनीय हो जाएगा, उनको लगेगा कि अब आराम करना है, यानी उनकी जो काम करने की थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है। और इसके मुख्य पॉइंट हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अपर लिम्ब में गया तो अपर लिम्ब में ज्वाइंट में, इस ज्वाइंट में, ऐसे ज्वाइंटों में भी दर्द होता है। तो दर्द का नेचर क्या होता है, कभी कभी आपको झंझनाहट होगा, कभी कभी जो है खालीपन रहेगा, या कभी कभी हल्का हल्का सोरनेस जिसको बोलते हैं घाव जैसे होता है, उस तरह का मीठा मीठा दर्द आपको होता रहेगा। अनप्लीजेंट फीलिंग कराएगा, अनप्लीजेंट सेंसेशन फील होगा। तो इसमें होता क्या है पैथोलॉजी दोस्तों, इसमें ऐसा है कि आपको रियल में कोई दर्द होने के लिए, जैसे कहीं पर चोट लगना या कहीं इन्फ्लामेशन होना या माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन होना, ये जरूरी है। ये इन्फ्लामेशन के ही लक्षण होते हैं पेन। लेकिन इस केस में कोई आपको पेन नहीं होता है, मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होता है और कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इसके बावजूद भी आपको दर्द तो रहता है। तो इसमें होता ऐसा है कि ये दर्द जो है, मतलब आपका जो सिस्टम है, जो दर्द जो हमको कैरी करता है, उस सेंसरी नर्व का जो परसेप्शन है ना, उसका चेंज हो जाता है। आपको जरूरत से ज़्यादा पेन लगने लगता है, हल्का सा भी आपको लाइट टच प्रेशर, ये सब भी जो नॉर्मल जैसे दबाने से मान लीजिए हल्का दर्द हो रहा है। लेकिन अगर जो आदमी को फाइब्रोमाइल्जिया, उसको इतना दर्द भी, उसका स्केल जो है 7-8 पे चला जाता है, इतना दर्द भी, अंगुली को हाथ को चलाने में भी उसको दर्द महसूस होने लगता है। इसका मतलब ये है कि इसके जो सेंसरी नर्व पाथवे है, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, बराबर। और ये महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, महिलाओं में खास करके 3 से 4%, यानी 100 में 4 लोग पूरे वर्ल्ड में प्रभावित हैं, और महिलाएं ज़्यादा प्रभावित है। अगर 10 बीमारी अगर है तो 9 तो महिलाएं ही रहती है। जनरली 50 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसके साथ एक अजीब विडंबना ये है कि ये जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया, जनरली जब किसी को होता है लंबे समय तक ऐसा होता है, तो जनरली ये साथ साथ में माइग्रेन को भी लेके आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को भी लेके आता है, इरिटेबल बाउल ब्लडर लेके आता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, बार बार संडास जाने की इच्छा होगी, माथा दर्द होता रहेगा, कभी एक साइड होगा और बहुत ज़्यादा होगा, यानी माइग्रेन के लक्षण भी इसके साथ साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया जब लंबा खींच जाता है तो आदमी को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। वो दर्द का दवा खाते हैं, दर्द के दवा से भी बस जितना देर दर्द का दवा का असर रहा उतना देर रहता है। कभी 2-2 दिन 3-3 गोली भी खाना पड़ता है, कभी तो बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, यहाँ तक कि किडनी लीवर को भी खराब कर लेते हैं। उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, छोटे छोटे डॉक्टर को दिखाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो लोग रिपोर्ट, इसके कोई भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आना है। आप 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं गिनती नहीं गिन रहा हूँ, इतने डॉक्टरों को दिखा के आते हैं। और डॉक्टर ऐसे वैसे नहीं, मतलब कि अच्छे खासे एमडी मेडिसिन, नामी गिरामी जिनको भी बोलते हैं, उन सब डॉक्टरों को लाते हैं, पूरी फाइल बनी होती है, उनका सब रिपोर्ट नॉर्मल होता है। कोई भी रिपोर्ट आपका गवर्नमेंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, मतलब थायराइड का रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट संभव है, LFT RFT, विटामिन B12, विटामिन D3, रूमटाइड का, यूरिक एसिड का, जितने भी रिपोर्ट आप सोच सकते हैं ना, सब रिपोर्ट आपका नॉर्मल होता है। और मेरे पास आते हैं महीने में 1-2 पेशेंट ऐसे इनकाउंटर होते हैं, 5-6-7 डॉक्टरों को दिखा के लाया, पूरा फाइल ला के रख देते हैं कि साहब आप कुछ करो, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो डायग्नोसिस है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, बराबर ना।
इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये आपको क्लिनिकल हिस्ट्री से ही पता चलेगा। इसके अमेरिकन जो रूमेटोलॉजी की जो है कुछ क्राइटेरिया है, 18 उसने पॉइंट दे रखा है। 18 पॉइंट पर अगर आपको टेंडरनेस हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रहा है, दिन में ठीक हो जा रहा है, और कोई रिपोर्ट आपका सब निगेटिव आ रहे हैं, जितने भी ज्वाइंट पेन के लिए मैंने पिछली बार बताया था आपको, थायराइड आपने कराया, यूरिक एसिड कराया, NTCCP कराया, आपने विटामिन B12 कराया, D3 कराया, और सब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, थायराइड वायराइड सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ज्वाइंट के लिए ESR देखा, CRP देखा, कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है, CRP तक नॉर्मल है। तो आपको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, एक्सरे भी करा लिया, सोनोग्राफी भी करा लिया, एंडोस्कोपी भी करा लिया, बराबर ना। तब इस चीज़ में आपको फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ सोचने की जरूरत है, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया शुरुआत में तो सिर्फ मसल पेन से ही शुरू होता है। आदमी को सोने में करवट बदलने में भी दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि नींद टूट जाती है, क्योंकि उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है, उनको पेन के प्रति उनकी जो अवधारणा है वो बदल जाती है। वो थोड़ा सा मतलब जो मान लीजिए कि अभी हमने ऐसे ऐसे आपको मारा, तो ये स्केल अगर 1 है तो उनके लिए वो 8 है, यानी इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। पूरा जो सेंसेशन नर्वस सिस्टम है जो पेन को कैरी करता है ब्रेन के अंदर, थैलेमस के अंदर, उसका जो परसेप्शन है परवर्टेड हो जाता है, वो जोरों से ज़्यादा एक्जिरेटेड हो जाता है, वो जोरों से ज़्यादा महसूस होने लगता है, और लंबा चलता है तो इसमें पेशेंट को एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, ये सब भी, नींद भी नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है, या मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, या मेरे को माइग्रेन है, इसके कारण ये चीज़ें हो रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ये सब ट्रिगर फैक्टर हैं। समझे, ट्रिगर फैक्टर का मतलब होता है कि चीज़ें तो थी, लेकिन अगर आप कम सोएंगे, आप एंजाइटी में जाएंगे, या डिप्रेशन में जाएंगे, या साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर किसी तरह का होगा, या ओवर एग्जर्शन करेंगे, तो ये चीज़ें उभर करके आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण ये बीमारी हुआ, और इस बीमारी के कारण हो सकता है। जैसे डायबिटीज में लोग बोलते हैं मीठा खाने से हमको डायबिटीज हो गया। दोस्त ऐसा नहीं है, डायबिटीज तो पहले से पेंक्रियाज में बैठा हुआ है, बीटा सेल आपका कम काम कर रहा है। आपने जैसे मिठाई खाया, आपने उसको चैलेंज दिया, और चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो आपको डायबिटीज ओवर्ट हो गया, आपको दिखने लगा कि हमको डायबिटीज है। उसी तरह इसमें है। तो इसका कहने का मतलब इतना ही था कि इसको रिलेट मत करिए। और अगर आपको लंबे समय से कमर में दर्द है, इधर दर्द है, बाह में दर्द है, गले में दर्द है, और कहीं भी दर्द हो रहा है, खासकर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो ज्वाइंट पेन के लिए जो भी हम लोग टेस्ट कराते हैं वो कराते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो इसमें भी आगे फाइब्रोमाइल्जिया के लिए देखना होता है। और फाइब्रोमाइल्जिया में कोई एनेसेड की ड्रग बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं देते हैं। जो सेंसेशन का, और इसमें जो एंजाइटी का, डिप्रेशन का, इस सब दवाओं का उपयोग करते हैं हम लोग। और बहुत सारा थ्रेशोल्ड, पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाए, इस सब दवाओं का उपयोग करते हैं। इसमें दर्द का दवा खाना हितावह नहीं है। और इसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि पूरा मई जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया मंथ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी कम है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जवाबदारी को पूर्ण करूं। तो अगर किसी को भी इस तरह से लंबे समय से अगर दर्द हो रहा है, तो इसको भी आपको समझना है कि हो सकता है कहीं फाइब्रोमाइल्जिया हो। क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया लंबे समय तक रहता था, जैसे मैंने बोला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल ब्लैडर, ये सब चीज, माइग्रेन, ये सब चीज भी होता है। तो दोस्तों बचने के लिए क्या है कि फाइब्रोमाइल्जिया का कोई इलाज तो जैसे बताया मैंने, हम लोग कुछ करते नहीं है ज़्यादा। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ठीक करेंगे, माइग्रेन है तो माइग्रेन ठीक करेंगे, अगर आपको लैक ऑफ स्लीप है तो उसके लिए आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है। एक्सरसाइज, जिसका आपके मोबिल, आपका जो बोलते हैं ना आत्मबल, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अब थोड़ा एक्सरसाइज करिए, क्योंकि इसमें जैसे बताएंगे थोड़ा सा भी काम करेगा उसको इतना लगेगा मैं बहुत थक गया। तो अब छोटा छोटा एक्सरसाइज शुरू करिए, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का, और लगे रहिए। तो देखिएगा धीरे 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 कर करके आपका जो है ना एक्सरसाइज का थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा। ये पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव सोच है, यही आपको बाहर लाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, इसके अंदर जो कार्टिसोल निकलता, देखा है यूरिन में कार्टिसोल लेवल कम है, ब्लड में कार्टिसोल जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, यानी आपके बॉडी को जगा नहीं पाता है। क्योंकि ये जब जगेगा नहीं, जब तक आपका हार्ट रेट ये सब बढ़ेगा नहीं, जब तक शरीर के अंदर खून का संचालन नहीं बढ़ेगा, जब तक ये सब पेन कम नहीं होगा। तो देखा गया उसकी जो विचार बननी है वो लो हो जाता है, उनकी जो थिंकिंग है वो लो रहता है, हर समय लोअर साइड ही सोचेंगे, निगेटिव ही ज़्यादा सोचेंगे। तो इससे बचने का एक तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि मैं दवा ना करूं या डॉक्टर से मैं, अगर आपको इस तरह का कुछ है तो आप इसका एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है। स्लीप हाइजीन को मेंटेन करिए, मैंने एक वीडियो बनाया है अपना स्लीप हाइजीन, जो सोने के पहले मोबाइल को बंद करिए, ठंड मतलब जो है खाना इस तरह से कम खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, पानी अच्छे अपने आप को हाइड्रेट रखिए, लाइट को ऑफ करिए, गद्दा तो तकिया जो है मुलायम रखिए। इस तरह से अगर आप स्लीप हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो आपको स्लीप आने में थोड़ा सा ईजी पड़ेगा और आपको ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा फिजियोथेरापी करिए, योगा करिए,
और अपने आप को न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन से मेंटेन करिए, तभी ये हो सकता है फाइब्रोमाइल्जिया से लड़ पाएंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है इसका, इसलिए WHO को मनाना पड़ रहा है, ये देखा जा रहा है कि इसका इंसिडेंस डे टू डे अभी जो पॉपुलेशन और पोल्यूशन का कारण है उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका मेन कारण जो ट्रिगर फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस ही है, समझे। तो एक ट्रिगर फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सब ट्रिगर फैक्टर है। ये बीमारी तो कुछ और है, बीमारी तो है कि आपका पेन का जो परसेप्शन है वो बढ़ गया है। तो कृपया कर करके अगर किसी को भी इस तरह का दर्द हो, अथी हो, तो आप अपने आप को या तो डॉक्टर के सामने आप उसको दिखवाइए, जांच करवाइए। सारे दवा करके थक गए हैं तो आप स्लो एक्सरसाइज करवाइए, अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करिए, फिजियोथेरेपी करिए, योगा करिए। इस तरह कर कर इससे बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।